बोले ना आप तो दया कर दो। भाई जब कर्म पूरा हो जाता है तो जीव अपना आप चला जाता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। प्रयास तो इंसान करता ही है। जिनको गुरु की शरण मिली है और वो सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो उनको पीड़ा नहीं होती। आप देखो इतनी तकलीफ होते हुए भी कहते हैं कि जब कल शरीर उनका पूरा हुआ उससे पहले नहाया, चाय पी और यूं कह के शरीर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। अंत टाइम में इंसान के दिल में जो बात होती है वो बात जिंदगी में जो करी है वही होती है, वही होती है। पूरी जिंदगी जिसमें अच्छे कर्म किए होते हैं तो आखिरी वक्त में अच्छी बात याद आएगी। पुण्य कर्म किए हैं तो पुण्य की बात याद होगी, पाप की हो तो पाप की बात याद होगी, भक्ति की होगी तो गुरु की नाम की वो याद आएगी। काफी आदमी पूरी उम्र लेके जाता है तो वो तो यूँ समझो कि अमर हो जाता है, और सत्संगी आदमी तो जिन्होंने नए काम किए, भक्ति करी, उनका तो जब भी जाना होता है तो सुखी होके जाते हैं दुनिया से, क्यों जाने से पहले अपना काम कर चुके होते हैं। ये बात सबकी समझ में आती है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन समझदार आदमी जाने से पहले अपना आगे का रास्ता साफ कर लेते हैं, और मूर्ख आदमी अपने जीवन में बुराइयां करके आगे के लिए कांटे बो लेते हैं। पूरा संसार कर्म का खेल है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। अब इस बात को सुन के कोई भ्रम पैदा मत करना कि वे कई बार ये देखा गया है कि इंसान कर्म तो बहुत अच्छे बढ़िया करता है लेकिन कष्ट उसको सबसे ज्यादा होते हैं। कर्म एक नहीं, कर्म 3 प्रकार के। एक कर्म है संचित कर्म, एक कर्म है प्रारब्ध कर्म, और एक कर्म है क्रियवान कर्म। क्रियवान कर्म तो जो अब चल रहा है, वर्तमान काल में हम काम करते हैं, वो क्रियवान कर्म चल रहा है वो, और वही सबसे सही कर्म बनाने का अवसर है। अब तो हमें पता है एक चीज जब बना रहे हैं उसको किसी तरह भी बना सकते हैं। दुनियादारी का काम कोई करते हो, कोई कपड़ा सीता है कि उसको किस ढंग का सीना है तो उसी ढंग का वो काट पीट के सी सकता है। मकान बनाना है, किस तरह दरवाजे लगाने, किस तरह खिड़की, उनको बदल सकता है, मनचाहे ढंग से बना सकता है। इसी प्रकार से इंसान अपना कर्म भी जब हाजिर में है, वो वर्तमान काल में अपने कर्म को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो पिछला ही कर्म है। जिस प्रकार से किसी ने बैंक में पूंजी जमा कर दी और वो अब उसको निकाल के अपना काम में लेता है, लेकिन संचित कर्म वो होता है जन्म जन्मांतर। हमारा ये जन्म, ये मत सोचना कि हमारा यही जन्म। ये जीव 84 का मुसाफिर है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और ये अपने कर्म के अनुसार ऊंची नीची योनियों में अपना कर्म भोगता है। लेकिन उन दूसरी योनि में जब जाता है तो इसको इतनी ना समझ होती है, ना ज्ञान विवेक होता है, ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है। इंसान सबसे उत्तम शरीर है जिसमें गुरु भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है, आदमी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार सब जीवों से ज्यादा है। तो यही वो समय है जिसमें इंसान प्रभु की भक्ति करके
उस जन्म मरण के गेड़ से पीछा छुटवा सकता है। नहीं तो ये जीव जैसा कर्म करेगा, कर्म बना लेगा, वैसा ही कर्म भोगने के लिए वैसी योनि मिलेगी। इसलिए वर्तमान तो वो बात होगी ना कि आदमी ने अब तो नहीं किया बुरा, ऐश करो और ये जीवन जो है इसीलिए मिला है, नहीं खुशी से अपना जीवन बिताओ, परंतु किसी दूसरे को पीड़ा ना दो। जैसा तुम करोगे वैसा करोगे, दूसरे को प्यार करोगे तो तुम्हें प्यार ही मिलेगा, दूसरे को दुख देगे तुम्हें भी दुख मिलेगा, क्योंकि प्रभु का नियम अटल है। सुनते गाते भी हो ना, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, कोडी किसी को कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा, इसीलिए तो दुनिया में वो जगतपति से, इसीलिए दुनिया में वो न्यायकारी है। उसका न्याय का विधान बड़ा पक्का है, एक दिन का मात्र भी कम और ज्यादा नहीं। वहाँ कोई नहीं पूछता, किसी की सिफारिश नहीं है, वहाँ कोई निस्बतखोरी नहीं है, वहाँ तुम्हारा कर्म गवाही है। इसलिए अपना कर्म संवारो, कर्म बढ़ाओ, उसके नियम में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो तो सबके लिए बराबर है। इसलिए इंसान जो इस जीवन में अच्छे काम कर जाता है तो समझो कि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली, नहीं तो ये 84 का चक्कर ये जीव बेचारा फिर उल्टा धकेला जाता है, फिर चक्कर काटता है, जन्म मरण के दुख भोगता है। दूसरी योनियां उनमें कितने कष्ट है जीव, उनको देख के अगर ये सोच ले तो इसी जीवन में इसका काम हो सकता है। अच्छे काम करो, जिस तरह कर सकते हो दूसरे की भलाई करो, अपने हक हलाल की कमाई, ईमानदारी की, सच्चाई की, चाहे रूखा सूखा खाओ, तुम्हारे लिए वो अमृत। लूट खसूट का, झूठ कपट का, ठगी बेईमानी का अगर तुम लेके ऐश भोगते हो, सुख मानते हो, आनंद लेते हो, तो वो चीज दुख में भी बदल जाएगी, क्योंकि सुख और दुख दोनों जीवन में है। जिसने ये सुख लिया वो दुख भी भोगेगा, लेकिन दुख भोग लिया उसको सुख भी होगा। अंधेरे के बाद में प्रकाश होता है। रात को सोने वाले ये ना समझे कि सुबह उदय नहीं, सूर्य उदय नहीं होगा। रात का अंधेरा गायब हो जाएगा, सूर्य उदय होगा। दुख रात का अंधेरा है, सुख सूर्य का प्रकाश है। इसी प्रकार से अपने हृदय के अंदर ज्ञान का अगर प्रकाश हो जाए तो सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। गुरु की शरण में